आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, CSIR और CMERI ने मिलके दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री, ये देख रहे हो ना, ये सोलर ट्री है। ठीक है, पेड़ की तरह है, बहुत सारे पैनल्स हैं, क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हम बात करेंगे सोलर ट्री की और CSIR के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, अभी इसी वक्त जाके फॉलो करो, क्योंकि एक साल से आप लोग कह रहे हैं इंस्टा पे आइए। ट्विटर पे भी आ गया हूं, जाओ फॉलो करो। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स आते हैं, आप जरूर अवेल कर सकते हो। टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है, वहां पे आपको PDF मिल जाएगी। 10,200 करीब सब्सक्राइबर है। देखो, CSIR ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री बना दिया है। कहां पे है ये? रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इन दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो कि दुर्गापुर में है, वहां पे इसको इंस्टॉल किया है। ठीक है, अब सोलर एनर्जी आपको पता ही है कि सूरज से हम बिजली बनाते हैं, सूरज की एनर्जी से बिजली बनाते हैं। क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो CSIR के बारे में पहले मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, CSIR कॉपी लेके बैठे हो कि नहीं? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जिनका एग्जाम है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो कॉपी लेके बैठ जाए पॉज करके, और जो एग्जाम जिनका नहीं है वो ऐसे समझने के लिए इसको सुन ले। मैं आपको CSIR के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसा है, भारत की शान है CSIR, लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है CSIR ने, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, लगभग लगभग हर फील्ड में, एग्रीकल्चर से लेकर सोलर एनर्जी तक, हर फील्ड में, वाटर से लेकर वेस्ट टू वेल्थ तक इनका योगदान है। और इंडस्ट्रीज को तो प्रमोट करते ही हैं। CSIR ने भारत के साइंटिफिक टेम्परामेंट को, भारत की साइंस को अपने कंधे पे उठा रखा है। इनकी जितनी तारीफ करें ना हम, वो कम है। अब सुन लीजिए पहले CSIR के बारे में। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नाम है इसका। लार्जेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत की। 38 नेशनल, लार्जेस्ट क्यों है? क्योंकि पूरे भारत में CSIR की लेबोरेटरीज फैली हुई हैं। 38 लेबोरेटरीज है, नेशनल लेबोरेटरीज है। इनके नेटवर्क की बात करें, CSIR के अंदर 38 नेशनल लेबोरेटरीज आती हैं, 39 सेंटर्स हैं और 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स है, 5 यूनिट्स हैं। कब इसको स्टैब्लिश किया था? द ग्रेट शांति स्वरूप भटनागर, जिनके ऊपर एक अवार्ड भी दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, सितंबर 1942 में इसको स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली। कौन इसको फंड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑटोनोमस बॉडी है, इसीलिए CSIR इतना अच्छा कर रही है, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको बनाया गया है। सब कुछ कवर करती है ये, सारे साइंस के डायनेमिक्स को, रेडियो एंड स्पेस फिजिक्स, ओशियनोग्राफी, जियोफिजिक्स, केमिकल, ड्रग्स, जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, माइनिंग, एरोनॉटिक्स। बहुत लंबी लिस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये लोग कवर ना करते हो। नेट का भी एग्जाम होता है भैया, आपको पता ही है। CSIR नेट है ना, जो इंडिया की क्रीम लेयर है, जो बहुत ही बेहतरीन, जो बड़ी मेहनत करते हैं, वो CSIR के लिए काम कर सकते हैं, बिल्कुल है कि नहीं। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को बनाया इन्होंने, जैसे अभी देखिए सोलर ट्री को बना दिया, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, हाउसिंग, एनर्जी, बहुत कुछ ये करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट, चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? कौन होंगे आप खुद बताइए? यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि साइंस की बॉडी है। गवर्निंग बॉडी में कौन आता है? देखिए, सबसे पहले आता है इसमें प्रेसिडेंट, फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद नीचे होती है आपकी गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी में कौन आएगा? डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल, हर गवर्निंग बॉडी का एक डायरेक्टर जनरल होता है, तो डायरेक्टर जनरल इज द हेड ऑफ गवर्निंग बॉडी। और उसके बाद जो अदर मेंबर्स होते हैं, दे आर फाइनेंस सेक्रेटरी, मतलब अदर एक्स ऑफिशियो मेंबर इज द फाइनेंस सेक्रेटरी। टर्म जो होता है अदर मेंबर्स का, वो 3 साल का होता है। उसके बाद एक नीचे एडवाइजरी बोर्ड आता है, जो कि 15 मेंबर की बॉडी होती है, और सब के सब प्रोमिनेंट होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ऑटोनॉमस है। तो जो भी साइंस में जिसने महारत हासिल की है ना, CSIR की फेलोशिप, मतलब CSIR का मेंबर बनना,
CSIR से जुड़ना ये बहुत बड़े गर्व की बात है। दे आर एक्चुअली जीनियस, एंड जीनियस आर मेड फ्रॉम हार्ड वर्क। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी में जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म भी 3 साल का होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, ऑब्जेक्टिव तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रिसर्च करो, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च करवाते हैं ये, असिस्टेंस देते हैं ये। ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करते हैं, और असिस्टेंस भी देते हैं ये। रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम्स होते हैं, आपको पता ही कि आप CSIR नेट का एग्जाम दीजिए, आप भी CSIR के लिए काम कर सकते हैं। लेबोरेटरीज को मेंटेन करती बड़ा नेटवर्क है। अभी मैंने बताया कि भारत का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नेटवर्क है। साइंटिफिक पेपर्स एंड जर्नल को ये पब्लिश करते हैं। अगर आपका कोई भी पेपर छप गया, CSIR में आ गया, तो समझ लीजिए कि आपके तो वारे न्यारे हो गए। अवार्ड की बात करें, देखिए इसमें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जो कि फाउंडिंग डायरेक्टर है CSIR के, विजनरी, मैं इनकी बायोग्राफी कवर कर दूंगा। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही कमाल के, UGC के भी फर्स्ट चेयरमैन थे ये, है ना, और ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला हुआ है। आपको बता दूं कि CSIR दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन की बात करें, सरकारी इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो शिमागो इंस्टीट्यूशन रैंकिंग के हिसाब से 2019 में जो आई थी, इट इज द 17th इन द वर्ल्ड अमंग्स द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बहुत ही कमाल की बॉडी है। एयरोस्पेस हो गया, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हो गया, उसको भी इन्होंने बहुत हेल्प की है। उसका क्या डिस्प्ले, जो हेड अप डिस्प्ले होता है, उसको बनाने में हेल्प की है। उसके बाद सोलर ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी हो गया। फिर एग्रीकल्चर में तो बहुत बड़ा इनका योगदान है, पढ़ लीजिएगा, अब तो मुझे इतना याद भी नहीं है। राइस कल्टीवेटर हो गया, व्हाइट फ्लाई रेसिस्टेंट कॉटन वैरायटी हो गया, हेल्थ केयर में भी आपका जोमेड हो गया, प्लाज्मा गैसोलीन हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन में बहुत बड़ा इनका, बहुत ज्यादा, हर जगह इनका योगदान है। तो ये इतने बड़े हैं CSIR की बात करें, और देश भर में इनकी लैब्स हैं, भोपाल में, कलकत्ता में, लखनऊ में, मैं लखनऊ में रहता हूं, लखनऊ में भी है, हैदराबाद, धनबाद, चेन्नई, दिल्ली, सब जगह। तो CSIR देश की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा, कमाल का नाम है इनका, साइंस को कंधे पे उठाया है। अब सोलर ट्री की बात कर लेते हैं, बहुत हो गई CSIR की बात। सोलर ट्री की बात करें तो ये दुर्गापुर में बकायदा बन रहा था, लैब थी दुर्गापुर में, और वहां पे ही इसको बनाया जा रहा था। सबसे अच्छी बात है सोलर ट्री की कि बहुत ही कम स्पेस ले रहा है। आपने देखा ना कि कितना छोटा सा एक पेड़ की तरह है, मिनिमम स्पेस ले रहा है और ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। इट इज प्रोड्यूसिंग क्लीन एनर्जी, और ये ऑपरेशनल हो गया है। तो डॉक्टर हरीश हिरानी जो कि डायरेक्टर हैं CSIR CMERI के, उन्होंने 11.5 किलो वॉट्स पीक पावर, है ना, वॉट इज द पावर, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, 11.5 किलो वॉट, इतना बड़ा सोलर ट्री जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, किलोवाट समझ रहे हो क्या होता है किलोवाट? 10 to the power 3, ठीक है, 1000, 10 to the power 3 किलोवाट। मेगावाट 10 to the power 6, इतना तो पता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब आप बोलेंगे सर हमको समझ में नहीं था वॉट, अरे यार तुम्हारा बल्ब जो होता है ना वो 100 वाट का होता है, तो 1000 वाट आप देख लो। अब 11.5 किलोवाट है ना, पावर की यहां पे बात हो रही है। ठीक है, पावर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, टाइम के रिस्पेक्ट में जो एनर्जी आपकी चेंज हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है देख लो, 12,000 से 1400 यूनिट्स ऑफ क्लीन एंड ग्रीन पावर जो है ये प्रोड्यूस करेगा। एनुअल कैपेसिटी इतनी ज्यादा है। कितने पैनल्स लगे हुए हैं? 35 सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, और हर ट्री की, मतलब हर ट्री में 35 पैनल है, और हर एक पैनल की कैपेसिटी जो है वो 330 वॉट की है, वॉट पीक इनफैक्ट। तो अच्छी खासी एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा, एक पूरी कॉलोनी को ये रोशन कर देगा, ये जो सोलर ट्री है, या और ज्यादा। सबसे अच्छी बात सोलर एनर्जी की क्या होती है, कार्बन फुटप्रिंट्स जो है वो जनरेट नहीं होते, हम एनवायरमेंट को बचाते हैं, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये एनर्जी है रिन्यूएबल है, हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हर सोलर ट्री जो है ये कम से कम 10 से 12 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को बचाएगा। क्योंकि अभी जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं, हम जो बिजली लेते हैं वो किससे लेते हैं? कोयले से लेते हैं, और कोयले से कार्बन रिलीज होता है। तो 10 से 12 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हम बचा लेंगे। ग्रीन हाउस गैसेज होती है ना, खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो फॉसिल फ्यूल एनर्जी जनरेशन से अब हम सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। कितने पैसे लगेंगे? हर ट्री की कीमत 7.5 लाख रुपए तक की है, बट इट इज वेरी गुड फॉर रूरल इकोनॉमी। गांव में इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं ना, सबसे अच्छी बात तो यह है।
गांव में जहां पे बिजली नहीं आती है, आप सोलर ट्री इंस्टॉल कर दीजिए। तो हमारे प्रधानमंत्री ने जो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम जिसको बोला गया है, ये पता है ना, मैं इसको फिलहाल नहीं बताऊंगा, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान कुसुम जो स्कीम फार्मर्स के लिए है, उनके लिए बहुत काम आने वाला है। एनर्जी ग्रिड बना दो। उसके बाद हर सोलर एनर्जी को हम ऐसे कस्टमाइज करेंगे ताकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें ये योगदान दे। देखो, कृषि में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आपको पता ही है कि जो बिजली होती है, कई बार बिजली बहुत वेस्ट भी होती है ना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, उसमें सोलर एनर्जी हमको मदद कर सकता है। देखो, ये रिन्यूएबल है, इसको हम यूज कर सकते हैं। सूरज तो अभी अरबों खरबों साल तक है, एक दिन सूरज भी मर जाएगा, लेकिन अभी तो मरने वाला है नहीं, तो सूरज तो बहुत टाइम तक है। तो हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, और सूरज से एनर्जी जो भी मिलती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इट इज बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था, है ना। तो सोलर ट्री जो है, इसकी आप कैपेबिलिटी देखिए, ये क्या क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। राउंड द क्लॉक सीसीटीवी सर्विलेंस इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स, रियल टाइम ह्यूमिडिटी बता सकता है, विंड स्पीड, रेनफॉल प्रिडिक्शन एंड सॉइल एनालिटिक्स सेंसर। तो ये कैपेबिलिटी है सोलर ट्री की, इतना कुछ अकेले कर लेगा। अब रेनफॉल प्रिडिक्शन और सॉइल एनालिटिक्स सेंसर, ये तो कमाल ही हो गया। आप समझ रहे हैं, इट इज वेरी यूजफुल। रेनफॉल प्रिडिक्शन की अगर बात करें और सॉइल एनालिटिक्स, आपकी सॉइल कैसी है, क्या उस पर खेती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कब होगी, विंड स्पीड कितनी है, यही सारे तो फैक्टर्स है ना जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं। सोलर ट्री केपेबल है ये सारी चीजों को पूरा करने में। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ने सोलर पावर ई सुविधा कियोस्क भी डेवलप किया है, जिसको सोलर ट्री से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि ई नैम को, ई नैम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल एग्रीकल्चरल मिशन, ई आगे लगा तो इलेक्ट्रॉनिकली है। मंडीज को हालांकि बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया ये, लेकिन एक बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे क्या है ना, एपीएमसी एक्ट जो है ना, होता क्या है कि किसानों को अपनी खरीद का पैसा नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि बीच में बिचौलिए जो हैं वो सारा पैसा मार लेते हैं, है ना, जिनको एजेंट्स बोला जाता है। ठीक है, भारत में बहुत सारी मंडीज हैं, इन मंडीज में ही जाके तो ये बेच सकते हैं ना, या तो प्राइवेट को बेच दे, दो ही ऑप्शन रहते हैं। तो मंडीज में ये तो जाएंगे नहीं, डायरेक्ट एजेंट्स जाते हैं। मंडीज एक तो बहुत दूर दूर है, एजेंट्स इनसे बहुत कम पैसे पे इनका जो सामान है वो ले जाते हैं और वहां जाके बहुत ज्यादा पैसे में बेच देते हैं। तो इससे सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सब इलेक्ट्रॉनिक कर दो, ई नाम, है ना, कि डायरेक्ट ये बेच सके। तो यहां पे ई सुविधा कियोस्क को भी लगाया जाएगा, जो कि सोलर ट्री से कनेक्टेड होंगे, ताकि जो एग्रीकल्चरल डेटाबेस है ना वो हमको मिल सके। नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेस फॉर इंस्टेंट एंड रियल टाइम एक्सेस टू एन यूनिफाइड ऑनलाइन मार्केट। एक पूरे ऑनलाइन मार्केट को, एक यूनिफाइड ऑनलाइन मार्केट को ये किसान जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। So solar tree is a quantum leap forward, making an energy reliant and carbon negative in India. तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। पीआईबी के ये न्यूज थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा सारी चीजें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।